नहीं, मैं समझता हूँ कम से कम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो अदर कंपेनिंग जजेज हैं, उन तक ये बात तक पहुंचेगी कि केवल कोई पॉलिटिकल नहीं, बल्कि देश के लोग ईवीएम का बहिष्कार करना चाहते हैं, क्योंकि ईवीएम पे उनको भरोसा नहीं है। और इस तरह के कई एग्जाम्पल आए हैं जहां जो खुद प्रत्याशी चुनाव लड़ा है, जैसे छत्तीसगढ़ में बीएसपी के प्रत्याशी ने, जहां वो खुद रहते हैं जिस बूथ पर, जहां उनके रिश्तेदार और परिवार रहते हैं, वहां से उसको एक भी वोट नहीं मिला। उसने कहा कि यार मेरा खुद का वोट कहाँ गया। तो इससे जो ईवीएम पे पूरी तरीके से हमें संदेह है। और अगर वोटर को अपनी वोट का भरोसा नहीं है कि जिसको वो दे रहा है उसी प्रत्याशी को जा रहा है, तो ऐसी ईवीएम से चुनाव करवाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जबरदस्ती क्यों कर रहा है। अगर देश की जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि हर वोटर के विश्वास को कायम रखे। और हम लोगों ने जो मुहिम छेड़ी है ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर वापस लाओ, हम समझते हैं वो मुहिम बहुत तेज हो गई है। और पूरे देश से जिस तरह लाखों की संख्या में फोन आ रहे हैं हमारे पास, उससे ये हमें विश्वास पैदा हो गया है कि पूरे देश के लोग ईवीएम का बहिष्कार करके बैलेट पेपर से चुनाव की प्रक्रिया चाहते हैं। हम चाहते हैं बैलेट पेपर वापस आए। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को आखिर दिक्कत क्या है। जिन देशों ने ईवीएम बनाई है वो देश खुद जो बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं उनको भरोसा नहीं है। इस प्रकार के प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार नहीं झुकती है, तो फिर आप अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा ये आंदोलन जन आंदोलन बन रहा है। अब अलग अलग राज्यों की राजधानी में बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं, उनका बकायदा पूरा रोड मैप तैयार हो गया है। हम हर भारत के राज्य की राजधानी में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, उसकी डेट हमने डिसाइड कर ली है। और इसको इतना बड़ा जन आंदोलन बनाएंगे कि केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को झुकना ही होगा और बैलेट पेपर से वापस चुनाव उन्हें कराना होगा। ईवीएम से चुनाव हम नहीं होने देंगे। लेकिन सर, अगर आप बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन सब एक साथ मिल गया है, तो ये जो लड़ाई आप लोग चालू कर चुके हैं, एडवोकेट्स मिल चुके हैं, जनता का अगर साथ है, उम्मीदें हैं कि फिर सब एक साथ है तो आप लोगों की लड़ाई। प्रजातंत्र में प्रजा से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं होती। प्रजातंत्र में जनता सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। तो हम लोग जनता के बीच गए और जनता की आवाज बन गए। हम लोग तो जनता की तरफ से इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो अब हम ये किसी राजनीतिक पार्टी के मोहताज नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री को भी जनता ने चुना है, तो प्रधानमंत्री को, केंद्र की सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देश की जनता के सामने झुकना ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का घेराव नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करने का मौका है कि इस आंदोलन को सड़कों पर न ला करके सुप्रीम कोर्ट अपने कोर्ट के माध्यम से एक ऐसा रास्ता निकाले ताकि देश की 95% से ज्यादा जनता जो आज चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो बैलेट पेपर के चुनाव का रास्ता सुप्रीम कोर्ट जो है सुनिश्चित करे। ये 95%, इसके ऊपर कई चैनल ने सर्वे किया है। जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, ये सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़े पेश किए गए हैं। और ये सच्चाई है कि जिस तरीके से हमने 4 दिन पहले अपना एक टोल फ्री नंबर जारी किया था, उसमें कम से कम 50,000 से ज्यादा मिस कॉल इन 3 दिन के अंदर आ गई हैं। पूरे देश के हर शहर से, गांव से, बस्ती से, छोटे शहरों से, कस्बों से, सब जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही है कि ये काम जन आंदोलन का है, ये बहुत अच्छा काम है। क्या लगता है आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाएंगे? क्योंकि पहले भी आपने देखिए, डिटेन कर दिया, हम पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। हम लगातार जनता को जगाते रहेंगे और आप सभी सम्मानित चैनलों के माध्यम से पूरा देश ये देख रहा है कि ये प्रयास हो रहा है और ये प्रयास सही दिशा में हो रहा है। और इस प्रयास में आने वाले समय में जितना देश की जनता जागरूक होगी, इतना ही ये जन आंदोलन सड़कों पर उतरेगा। और आने वाले 25 जनवरी को पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों की जो राजधानियां हैं, राजधानी के अंदर जो चुनाव आयोग के दफ्तर हैं, वहां पर तमाम जगह सभी प्रदेशों में हमारी टीमें 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी को मतदाता दिवस है देश का, उस दिन जो है सभी चुनाव कार्यालयों पर हर प्रदेश की राजधानी में हमारा ज्ञापन जाएगा। और पूरे देश में यह आंदोलन अब फैल चुका है। देखिए, विपक्ष के सपोर्ट न करने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कभी ना कभी और कहीं ना कहीं ये विपक्ष भी इस ईवीएम से चुनी हुई सरकार की सत्ता का लाभ उठा चुका है। और चूंकि वो लाभ उठा चुका है, इसलिए उसको सड़कों पर आने में संकोच हो रहा है कि जब उनकी सरकारें बनी तो उनको लगा कि ईवीएम बहुत बढ़िया है। आज जब सरकारों के बनने में रोड़ा अटक रहा है, तो अब उनको ये लग रहा है कि शायद कोई हिचक होगी। इसलिए हिचक नहीं है,
और इस जन आंदोलन के सामने छोटी पार्टियां और विपक्ष क्या सभी राजनीतिक दल एक साथ आएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, उनको साथ आना पड़ेगा, और अगर नहीं आएंगे तो 2024 के बाद में सबके बोरिए बिस्तर बंद होने हैं। ये उन राजनीतिक दलों को भी देख लेना। ईवीएम से चुनाव होता है, नतीजा आने में काफी वक्त लगता है। क्या लगता है अगर बैलेट पेपर से हुआ तो उससे ज्यादा वक्त लगेगा? देखिए, समय यहाँ पर वक्त का नहीं है। चुनाव होने के एक महीने के बाद में रिजल्ट आते हैं। जब चुनाव होता है, और लोकसभा का चुनाव तो 8 चरणों में 9 चरणों में होता है, पहले चरण में पड़ी हुई वोटों की काउंटिंग भी 1-1.5 महीने बाद होती है। तो यहाँ समय का अभाव नहीं है, और एक दिन में रिजल्ट आकर के कौन सी बहुत बड़ी बात होनी है। वही रिजल्ट अगर काउंटिंग करने में, बैलेट पेपर के काउंटिंग करने में अगर 2 दिन फालतू भी लगते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। कम से कम देश की जनता आश्वस्त होगी कि जिस व्यक्ति को, जिस प्रत्याशी को, जिस पार्टी को, जिस चुनाव चिन्ह को मैंने वोट दिया, कम से कम मेरा डाला हुआ वोट उस चुनाव के प्रत्याशी तक पहुंचा है, उसको तसल्ली रहेगी। 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन अगर रिजल्ट के आने में लगते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है देश के लिए। सर, पहले चुनाव आयोग का घेराव, अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर आप डेमो दिखाएंगे, इन सब चीजों से क्या होगा? इन सब चीजों से ये हो रहा है कि आप जैसे जागरूक चैनल के लोग, और आपके चैनल के माध्यम से इस देश की 150 करोड़ जनता जागरूक हो रही है। उनको पता लग रहा है कि क्या सच है और क्या गलत है। ये आपके चैनलों के माध्यम से, क्योंकि जो दूसरा मीडिया, गोदी मीडिया, तो दिखाएगा नहीं, लेकिन आपके चैनलों के माध्यम से जनता को सही और गलत का पता लग रहा है। और जिस तरीके से पूरे देश से हमारे पास उनके मैसेज आ रहे हैं, उस हिसाब से पता लग रहा है कि 4 दिन के अंदर ही देश की जनता जागरूक होकर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो एक तरफ चुनाव आयोग बोल रहा है कि चीजें सही है। देखिए, ये हमारे दबाव का परिणाम है कि चोर ये बोलने लगे कि मैं चोर नहीं हूँ, और चोर कभी ये नहीं कहता कि मैं चोर नहीं हूँ। तो आपकी मशीन को गलत कह रहा है, वो कह रहा है हमारी अगर उनकी मशीन सही है और हमारी मशीन गलत है, तो आप हमें अपनी मशीन दे दो। हम तो यही कहने के लिए तो गए थे कि आप अपनी मशीन हमें दो, और हम आपकी मशीन को हैक करके हम साबित करेंगे कि जिस प्रत्याशी को वोट दिया जाता है वहां ना पहुंच के दूसरे को जा रहा है। तो क्यों क्या दिक्कत है उसको देना मशीन? जब वो गली गली जा करके मशीन देने के लिए तैयार है, तो 1 मशीन, 2 मशीन, 4 मशीन हमें भी दे दे, हम उसको साबित करेंगे। एक तरफ अगर चुनाव आयोग जनता को बोल रहा है कि गड़बड़ नहीं है, इतना बड़ा चुनाव आयोग, एक तरफ आप लोग बोल रहे हैं सड़कों पर उतर करके गड़बड़ है, जनता किसकी तरफ जाएगी? जनता हमारी तरफ आएगी, क्योंकि जो भी चुनाव आयोग है वो जनता का नौकर है, जनता के आदेश पर काम करता है। और जब जब भी इस देश के अंदर जन आंदोलन हुए हैं, जब जब भी इस देश के अंदर क्रांतियां आई हैं, तो हमेशा जनता की क्रांति के सामने हर सरकार, हर कोर्ट, हर कचहरी को झुकना पड़ा। आपके सामने तमाम उदाहरण है, पिछले 4 साल के उदाहरण अगर आप उठा कर देखें, किसान आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा, NRC CA के आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा, संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के मामले में सरकार को झुकना पड़ा, और उसके बाद में और SC/ST एक्ट का जो बदलाव हुआ जिसमें भारत बंद हुआ था, तब भी सरकार को झुकना पड़ा, कोर्ट को झुकना पड़ा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से देश की जनता को जागरूक करके हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और ये केंद्र की सरकार पहले भी झुकी थी, और अगर आप सड़कों पे उतरोगे सही मुद्दे को लेकर के तो अब भी झुकेगी। इसलिए धीरे धीरे माहौल बन रहा है, और हमें पूरा 100% भरोसा है कि चुनाव की तारीख और नोटिफिकेशन होने से पहले ये देश जन आंदोलन के रूप में खड़ा होगा, और जन आंदोलन के रूप में खड़ा होकर के देश इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा। सर, आज सुप्रीम कोर्ट तक जाने नहीं दिया जा रहा है, जन आंदोलन की आप बात कर रहे हैं? देखते हैं, कोई बात नहीं, वो तो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। जाने देंगे जब ठीक है, और नहीं जाने देंगे तो जनता ये भी तो जानेगी कि आखिर हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जो हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। जितना